हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सिक्स स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। साइंस की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एयर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कि एयर के कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। मीन्स एयर के अंदर हमारी गैसेज होती हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स या कोई भी अदर गैसेज या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी कितनी होती है एयर के अंदर? 21%। सबसे ज़्यादा होती है हमारी नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। और जो बाकी की बची वो लगभग 1% हमारी कंटेन होती है। उनमें से थोड़ी थोड़ी ही हमें देखने को मिलती है। अगर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर, ये अगर ये अदर गैसेज ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हार्मफुल होती है, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिलती है। सो लेट डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, या हम इसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस सम अदर पार्टिकल्स सच एज। देखो, एयर क्या होती है हमारी? बहुत ज़्यादा गैसेस के से बनी होती है, कुछ जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनी होती है। फर्स्ट इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल आ जाएंगे? वाटर वेपर्स। भाई पानी क्या करता है? वेपर्स बनते हैं वाटर के, और उनको कौन कंटेन करता है? एयर कंटेन करके चलती है ना। वाटर साइकिलिंग इसी की वजह से होती है। एयर के अंदर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो क्लाउड के पास चला जाएगा, देन उसके बाद वो रेन हो जाएगी, बारिश जो हमारी आती है। वाटर वेपर, एयर कंटेन वाटर वेपर विच हेल्प मेंटेन द वाटर साइकिल। जो एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं जो किसको मेंटेन करके चलते हैं? वाटर साइकिल को। When air comes in contact with the cloud surface, जब एयर क्या करती है? किसके कांटेक्ट में आती है? कोल्ड सरफेस, ठंडा। क्लाउड नहीं, कोल्ड सरफेस, ठंडा सरफेस जो होता है। इट इज देन वेपर दैट टर्न इनटू ऑन कंडेंसेशन इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अगर ठंडा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? वाटर वेपर्स किस में कंडेंसेट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो वाटर वेपर्स की अमाउंट होती है एयर के अंदर, वो जगह जगह पर, कि ठंडा एरिया है या गर्म एरिया है, या टाइम क्या है, मॉर्निंग का है या इवनिंग का है या नून है। सो एट द नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस फॉर इंस्टेंट कैन कंटेन से अप टू 4% ऑफ वाटर वेपर। जो एयर होती है, जब वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पर उसके अंदर 4% वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट गैस आती है, पार्टिकल आता है ऑक्सीजन। इट इज द ऑक्सीजन इन द एयर दैट हेल्प ह्यूमन एंड एनिमल कैरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या हम ऑक्सीजन की अब्सेंट में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं? अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको सांस आना बंद हो जाती है। कभी ट्राई करके देखना कि आप बंद कमरे में हो या बिल्कुल छोटे से कमरे में जहाँ काफ़ी देर तक हो, तो वहाँ पर थोड़ी देर में आपको फील होगा कि आपको सांस नहीं आ रही। तो हम जो ऑक्सीजन होता है उसी की हेल्प से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फायर कीप बर्निंग। भाई आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में आग भी नहीं लग सकती, बर्निंग भी नहीं हो सकती। इफ़ वी वर टू कीप एन इनवर्ट टम्बलर कवरिंग अ बर्निंग कैंडल, द कैंडल विल गो ऑफ इन ए फ्यू सेकेंड। भाई अगर हम क्या करें, कोई भी कैंडल जल रही है उसके ऊपर कोई भी गिलास हम बंद लगा दे उसके ऊपर, या कोई भी उसको ऐसा कवर अप कर दे जिसको उसको एयर या ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाएगी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर ड्यू टू द टम्बलर। कि टम्बलर ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन जो एयर थी जिसके अंदर ऑक्सीजन थी वो देनी बंद कर दी। ड्राई एयर इज सेड कंटेन अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। जो सूखी एयर होती है ना उसके अंदर भी लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। ओके, देन उसके बाद नाइट्रोजन की बात आती है। ड्राई एयर सेड टू कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारी ड्राई एयर होती है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। द कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प प्लांट इन ग्रो प्रोसेस। जो नाइट्रोजन गैस होती है, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा
ठीक है, उसके अंदर बता रखा है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो जितने भी प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी स्मॉल, ओनली 0.04%। बहुत ही कम मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, 0.04%। component of air and it is byproduct of respiration by human and animal। अब ये किसकी वजह से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? जब हम सांस छोड़ते हैं या कोई भी एनिमल्स होते हैं वो सांस छोड़ते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, हमारे एयर को कार्बन डाइऑक्साइड। फायर ऑल्सो यूज अप ऑक्सीजन टू बर्न एंड देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज अप बर्निंग। भाई कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन को खा के क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। दिस इज़ वाई वी फील सफोकेटेड इफ़ देयर इज समथिंग बर्निंग इनसाइड अ रूम। अगर हम कोई जलती हुई चीज़ रूम के अंदर रख देंगे तो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को ले लेगी, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी तो हमें सफोकेटेड होगा, हमारा दम घुटने लग जाएगा। This happened due to an excess of carbon dioxide as fire content to burn in the room। देखो आपने क्या किया, उसने ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो सफोकेटेड तो होगी, चोकिंग आउट ऑक्सीजन इन द एयर। अगर हम कोई भी चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो वो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर के अंदर ही लगाते हैं। डस्ट एंड स्मोक, भाई जो बचा 0.404 मतलब 0.606, ये हमारे पास क्या बच गई, लगभग डस्ट और स्मोक। ओके, स्मोक इज अनदर कंपोनेंट गिव आउट व्हेन फायर बर्न। भाई कोई भी चीज़ जलती है तो क्या देती है, डस्ट और स्मोक देती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड एड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड अ फ्यू अदर गैस टू द एयर। ये हार्मफुल तो होगी हमारे लिए, है ना, और इसके अलावा ये जितने भी पार्टिकल, अच्छे पार्टिकल होंगे हमारे लिए, उसको भी तो ये डस्ट कर देंगी, खराब कर देंगी। दिस इज वाई इंडस्ट्री यूज लॉन्ग चिमनीज इन ऑर्डर टू रिलीज द स्मोक इन द एयर। इसीलिए जो चिमनीज वगैरह होती है ना ऊंचा बनाई जाती है ताकि वो एयर के अंदर ऊपर रह जाए, हमारे तक कम आए। बट एज वी नो दिस एक्ट वोट कंट्रीब्यूट द एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। भाई एयर के अंदर पोल्यूशन तो होगा ही, इतना सारा धुआं डस्ट वगैरह आएगा फैक्ट्री वगैरह का, चिमनी वगैरह का। So air also contain very fine dust particle which can be seen when beam of the light enter a dark room। आपको इजीली दिख जाएगा अगर थोड़ी सी लाइट आपके रूम में कहीं से किसी होल से आती होगी तो कितने डस्ट पार्टिकल है। कई बार आपने देखा होगा कि अंधेरे के रूम में, बंद कमरे में अगर थोड़ी बाहर की लाइट आएगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, जो बीम बनेगा उसका। The tiny particles flying around in the beam are actually these dust particles। It is hence advised by the our elder to breathe only through our nose and nor our mouth। इसीलिए यही एडवाइस दी जाती है, इतने डस्ट पार्टिकल की वजह से हमें ना नोज से ब्रीथ करना चाहिए, ना कि मुंह से, क्योंकि नोज में जो हमारे हेयर्स होते हैं ये उसको प्योरीफाई कर देते हैं, डस्ट को बाहर ही रखते हैं। So the fine hair and mucus in the nose is able to filter out these dust particles so that we do not inhale them and harm other self। So ये पार्टिकल क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, एयर को प्योरीफाई करेंगे, डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रख देंगे और हमें जिनसे इनहेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गॉट इट, क्लियर है? देखो एक डायग्राम से और समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ एयर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है और वाटर वेपर और अदर गैसेस जो कि 1% होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है जो प्लांट को ग्रो करने में, प्लांट ग्रोइंग में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है जो कि 21% होती है सेकेंड नंबर पे हमारी एयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे कम होती है। वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर डस्ट और जितने भी स्मोक वगैरह आ जाते हैं। क्लियर है? सो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ एयर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताया आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।